नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। For next an hour actually, I came to know it's an hour class. तो 1 घंटे के लिए अपने सब तरह के विकल्पों से अपने आप को हटाकर और 1 घंटे के लिए सिर्फ इस समय यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो लास्ट क्लास में, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास ही थी, थोड़ा सा हमने जैन धर्म के बारे में जाना था। क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लास है, तो ये मान के चला जा रहा है कि बैकग्राउंड में जैन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है ना। धर्म, जैन धर्म और उसका ध्येय, मतलब किस लिए हम उसको फॉलो करें, है ना, उसका पर्पस क्या है, तो वो सारा स्टार्ट किया था हमने। और भी थोड़ा सा जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जो अभी हमने जाना सो फार वो यही था कि जो जिनको माने, जिनका अनुयायी, जिनको फॉलो करे, जिन मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। यहाँ पर जो परिभाषा यहाँ दी थी, जो अपनी इंद्रियों, मानसिक विकारों, इच्छाओं और वासनाओं को जीतता है वह जिन है। ठीक, और जिनके अनुयायी ही जैन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पर्सन की बात नहीं करी है, किसकी बात करी है? जो इंद्रियों को और अपनी इच्छाओं को जीत ले, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑलरेडी जीत लिया वो जिन के फॉलोअर्स, जो भी उनको फॉलो करे, इवन कोई नॉन जैन आज के डेट में कह दे कि मुझे ऐसे क्वालिटी वाले पर्सन को फॉलो करना है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इच्छाओं को जीत लिया, तो वो भी जैन ही कहलाएंगे। भले ही हम जो जिस आज तक जिन्हें जैन मानते आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि परिवार, ऐसी फैमिली में हमने जन्म लिया जिनमें पेरेंट्स जैन धर्म को मानते थे। ठीक, तो जैन धर्म किसी जाति से रिलेटेड नहीं है ना। जैन धर्म जो जिनको माने, जिनको फॉलो करे, वो जैन। ठीक है, तो ये चीज हमने जानी थी। और हमारा जो मूल मंत्र है, नमो अरिहंताणम सिद्धाणम आयर्याणम, जिसका मतलब होता है आचार्य, उवज्झायणम जिसका मतलब उपाध्याय, और लोए सव्व साहुणम, सव्व साहुणम मतलब सभी साधु, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आया। हम सिर्फ इन 5 प्रकार के पीपल जो होते हैं, जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। नमो मतलब नमस्कार, झुक रहे हैं, है ना। झुकना मतलब यहाँ पर समर्पण करना। हम इन 5 प्रकार की परमेष्ठियों के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। किस लिए? कि जो गुण आप में है वो गुण हमें भी चाहिए, है ना। कभी आपने तत्वार सूत्र का मंगलाचरण अगर सुना हो, है ना, वंदे तदगुण लब्धये, ऐसे आता है। वंदे तदगुण लब्धये मतलब पहले उनकी क्वालिटीज बता देते हैं पहली 2 लाइन में, और फिर कहते हैं वंदे तदगुण लब्धये, कि मैं उन्हें नमस्कार करता हूं उनकी क्वालिटीज के लिए, वैसे गुण मुझ में भी आए। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से जैन धर्म काम करता है। नमस्कार भी सिर्फ पंच परमेष्ठियों को किया जाता है ताकि वैसे गुण मुझ में भी आए। क्यों आए? क्यों चाहते हैं हम वो वाले गुण? ताकि हम भी कल को जिन बन सके, अपनी इच्छाओं को जीत सके, है ना। जिसने ऑलरेडी जो काम कर लिया, हम उसी को फॉलो करेंगे ना। और हमारा काम क्या है, हम किसे अपना ध्येय मानेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है, तो वो चीज हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि अगर हमें एक बार पता चल जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य यहाँ पर जिन बनना है ना। तो जिन बनना है तो जिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम इकट्ठी करेंगे। ठीक, तो इकट्ठी करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस जैन धर्म के बारे में, जैन फिलॉसफी के बारे में
अपन इकट्ठी कर रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं अच्छी भी लगेगी कि नहीं, हो सकता है हमारे लॉजिक में ठीक बैठे नहीं बैठे, है ना। तो एक सही तरीका किसी भी नई नॉलेज को लेने का यही है कि पहले आप बैकग्राउंड में जो भी नॉलेज इकट्ठी करी हुई है इधर से उधर से, उसको एक बार को साइड में रख दें। अभी जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, प्रमाण सागर महाराज जी के विचारों को हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन सब तरफ से इकट्ठी करके हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो हम उस चीज को पूरे, सॉरी यहाँ पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लेट मी पुट देम ऑन म्यूट। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर फॉलो करने समझेंगे उन्होंने किस अपेक्षा से बातें कही, और यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई हैं वो कहीं से भी उनके खुद के विचार नहीं है, ये सब शास्त्र की बात है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा था, जैन धर्म का उद्भव कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पता चला कि ये अनादि काल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से ऐसे व्यक्ति या ऐसी पर्सनालिटीज हुई हैं जो जिन बन गई हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 24 तीर्थंकर हुए और उनसे पहले कोई और तीर्थंकर नहीं थे। कभी आपने सुना हो कि हम जब पूजा में भी अर्घ चढ़ाते हैं तो भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की 24 के अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक है, वहां तक इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उनके नाम हमारे पास है, अवेलेबल है। इसका मतलब ये मत मानिएगा कि उससे पहले कोई 24 नहीं हुई, है ना। तो ये जो काल है ये अनादि काल से चलता आ रहा है। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जो समय था उससे पहले भी समय था, है ना। समय कभी रुका नहीं, तो इसीलिए ये सृष्टि भी कभी रुकी नहीं। वो सारी डिटेल भी अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जो साइंस आज कह देता है बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, हम इसको माने कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं हम उसको माने। ठीक है, तो आगे उसकी चर्चा भी आएगी कि किस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं चली हैं वो कैसे चली हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है जैन दर्शन नास्तिक नहीं, है ना। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, अगर कई बार अपन क्या करते हैं, हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते कि बाकी दर्शन जैन दर्शन के बारे में क्या कहते हैं, है ना। अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रचलित मान्यता जो रहती है अगर हमें उसके बारे में पता होगा, तो कल को अगर कोई आप कहीं जाए और आपको कहा जाए कि अरे तुम्हारा धर्म तो नास्तिक है ना, तो उसका आंसर हमारे पास हो। तो सिर्फ ये जानकारी के लिए है, भले ही हम ऐसा कुछ नहीं मानते, नास्तिक आस्तिक ये चीजें हम उसमें बिलीव ही नहीं करते, है ना। क्योंकि जो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा जिस भी दर्शन ने बनाई है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, हम उसको मानकर उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। जस्ट उन्होंने कह दिया तो हम मान लें, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समस्त भारतीय दर्शनों को यदि वैदिक और अवैदिक इन दो विभागों में बांटा जाए, वैदिक मतलब जो वेद को माने, जो वेद के समय से है ना, वैदिक, और अवैदिक जो जो वेद को, जो वेद से बाहर है, ऐसा दर्शन जो वेद से बाहर है वो अवैदिक। ठीक, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों अवैदिक दर्शन की कोटि में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैन दर्शन है वो वेदों पर आधारित नहीं है, इसलिए उसे अवैदिक कहते हैं। उसकी अपनी फिलॉसफी है, अपने सारे शास्त्र हैं, है ना। हम उनको वेदों पर आधारित नहीं मानते। ठीक, क्योंकि न तो वे वेदों को प्रमाण मानते हैं और न ही उसे ईश्वर प्रणीत, कि कोई ईश्वर नाम की सत्ता है, कोई विष्णु महेश ब्रह्मा आदि हैं और उन्होंने सब कुछ बताया है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता, है ना। क्योंकि हम ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाते, मानते कि कोई एक पर्सन है जो सृष्टि को बना रहा है ना। तो इसलिए ईश्वर प्रणीत नहीं मानते।
या अपौरुषेय मानते हैं। मतलब कि उसे कैसा मानते हैं? अपौरुषेय, मतलब कोई पुरुष जो है वो बना रहा हो इसे ऐसा बना नहीं बनाता ऐसा मानते हैं, है ना। अपौरुषेय, पौरुष मतलब पुरुष और अ मतलब पुरुष नहीं, तो हम ऐसा नहीं मानते कि वहां पर कोई पुरुष या नाम की कोई चीज, मतलब एक पर्सन है और वो सब कुछ मेंटेन कर रहा है। इसी मान्यता के कारण कुछ लोग समस्त भारतीय दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में विभक्त कर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन को चार वाकों की तरह नास्तिक दर्शन कहते हैं। चार वाक भी एक दर्शन है, फिलॉसफीज में कभी जाएंगे तो पता चलेगा, वो भी आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। ठीक है, तो वो एक ऐसा दर्शन है। तो उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय जो आस्तिक वाले थे, जिन्होंने अपने आप को आस्तिक वर्ड से एक्सेप्ट किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, वो उन्होंने क्या किया, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, तो उनको चारवाक की तरह नास्तिक दर्शन कहा। यह मात्र कल्पना आधारित है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को आस्तिक या किसी को नास्तिक ठहरा सकता है ना। बिल्कुल सही बात है, किसी की जो मर्जी आए, जैसा मर्जी बोलता रहे। वस्तुतः आस्तिक और नास्तिक होना वेदों को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं है, अपितु आत्मा और परलोक को मानने और न मानने के आधार पर ही आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण होता है। मतलब जैन धर्म क्या कहता है, जैन दर्शन कि वेदों को माने और नहीं माने तो उस पे तुम आस्तिक नास्तिक कैसे डिसाइड कर सकते हो। आस्तिक वो जो आत्मा को माने, अस्तित्व को माने, है ना, और जो नेक्स्ट बर्थ होती है इसको माने, ठीक है ना, आत्मा और परलोक को माने तो आस्तिक। आस्तिक का मतलब अस्तित्व, है ना, अस्थि, अस्थि धातु से अस्तित्व, आस्तिक बना, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जो आत्मा के एग्जिस्टेंस को माने वो आस्तिक, और जो नहीं माने, जैसे कि बहुत सारे मिथ्या दर्शन ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना, कि जन्म लिया और मर जाएंगे और उसके बाद आत्मा जो है वो सारे पंचभूत तत्वों में विलीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। इस तरह से मानने वाले भी कई दर्शन हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन कहता है कि जो आत्मा के एग्जिस्टेंस को और परमानेंट एग्जिस्टेंस को नहीं मानता वह नास्तिक है। ठीक, जिसे हमारी जैन दर्शन की भाषा में मिथ्यात्व कहा है, मिथ्या दृष्टि कहा है। ठीक, इस दृष्टि से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों सर्वथा आस्तिक दर्शन है, क्योंकि दोनों दर्शन मोक्ष, आत्मा और परलोक में आस्था रखते हैं। ये क्लैरिटी है इस बात की कि जैन दर्शन मोक्ष यानी कि कंप्लीट डिसएसोसिएशन विद कर्मा, दैट्स अ मोक्ष इज अ स्टेट, है ना, ऐसी स्टेट पॉसिबल है। दोनों धर्म ये मानते हैं, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। आत्मा है ये दोनों मानते हैं, और परलोक है, मतलब जब ये लाइफ हमारी खत्म होगी तो आत्मा जो है, जिसका कि एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता, वो दूसरा बर्थ लेती ही लेती है, तो उसको क्या कहा, परलोक, है ना, में आस्था रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई मोक्ष जाने के बाद बताने लगे वहां से बैठकर कि मैं यहाँ पर हूं, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है ना। तो हम सब क्या करते हैं, हम आस्था रखते हैं, ठीक है ना, हम एक बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं कि यस, मोक्ष पॉसिबल है, सोल होती है, उसकी एक प्योर फॉर्म भी होती है, और जब तक प्योर नहीं है तब तक परलोक में, परलोक मतलब नेक्स्ट बर्थ होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जैन दर्शन का बिलीफ है। ठीक है, वेद आधारित आस्तिकता और नास्तिकता की उक्त मान्यता को एक परंपरागत भ्रम निरूपित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य कृत जैन दर्शन पुस्तक के प्राक कथन में लिखा है। प्राक कथन मतलब जो स्टार्टिंग में बताते हैं ना, प्रीफेस जिसे कहते हैं, उसमें क्या लिखा है, भारतीय दर्शन के विषय में एक परंपरागत मिथ्या भ्रम का उल्लेख करना भी हमें आवश्यक प्रतीत होता है।
कुछ काल से लोग ऐसा समझने लगे हैं कि भारतीय दर्शन की आस्तिक और नास्तिक नाम से दो शाखाएं हैं। तथा कथित वैदिक दर्शनों को आस्तिक और जैन और बौद्ध दर्शन जैसे दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो बेसिकली जो भारतीय दर्शन है उसको एक मिथ्या भ्रम फैला हुआ है, क्या कि आस्तिक और नास्तिक करके कुछ होता है। अगर आप हिंदू जो कट्टर हिंदू मानने वाले हैं, है ना, उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितना स्ट्रांगली दे बिलीव कि जैन धर्म कुछ नहीं है, नास्तिक है ना। और नास्तिक वर्ड कह के और वो उसको बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, बिल्कुल बेकार, जिसे कहते हैं ना कि कभी भी भगवान से डरते हो तो जैन धर्म को कभी मत मानना, इस तरह की उनकी बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बैकग्राउंड दी जा रही। वस्तुतः यह वर्गीकरण निराधार ही नहीं, नितांत मिथ्या भी है। आस्तिक और नास्तिक शब्द अस्ति नास्ति दृष्टम मति है, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार बने हैं। पाणिनि मतलब जो नॉन जैन के एक बहुत बड़े दर्शनकार हुए। ठीक, मौलिक अर्थ उनका यही था कि परलोक, जिसको हम दूसरे शब्दों में इंद्रियातीत तथ्य भी कह सकते हैं, परलोक की सत्ता को मानने वाला आस्तिक और न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। स्पष्टतः इस अर्थ में जैन और बुद्ध दर्शन को नास्तिक नहीं कहा जा सकता, है ना। इसके विपरीत हम तो यह समझते हैं कि शब्द प्रमाण की निरपेक्षता से वस्तु तत्व का विचार करने के कारण दूसरे दर्शनों की अपेक्षा उनका अपना एक आदरणीय वैशिष्ट्य ही है। इसके विपरीत हम तो यह समझते हैं कि शब्द प्रमाण की निरपेक्षता से वस्तु तत्व पर विचार करने के कारण दूसरे दर्शनों की अपेक्षा उनका अपना एक आदरणीय, मतलब किसकी बात करें, जैन धर्म की बात कर रहे हैं कि वस्तु तत्व पर क्योंकि हमारा विचार या थॉट प्रोसेस होता है, उसके कारण अन्य दर्शनों की अपेक्षा इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है। ठीक है, शब्द से कुछ भी कहते रहे कि आस्तिक नास्तिक, है ना, जैसे होता ना कि बंच ऑफ पीपल अगर कुछ कहने लगे तो वो सत्य में कन्वर्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसकी रियलिटी को समझना है तो उस धर्म को या उस फिलॉसफी को प्रॉपर समझना चाहिए। ठीक है, अब है यहाँ पर उसकी मौलिक अवधारणा, फंडामेंटल्स। बहुत बार हमने इस बारे में पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसको एक शास्त्र की अपेक्षा से देख लेते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, स्याद्वाद और कर्मणा वर्ण व्यवस्था जैन दर्शन की मौलिक अवधारणा है। अवधारणा मतलब फाउंडेशन, बेस है, मौलिक। ठीक, क्या है? अहिंसा। ठीक, अहिंसा में यह जैन धर्म का प्राण है। प्राण किसे कहेंगे ये सबको समझ में आता होगा, है ना, जिससे जीवन चले वो प्राण। तो जैन धर्म चल पा रहा है वो किस वजह से? अहिंसा के कारण। ये उसके लिए ब्लड लाइन है। अगर अहिंसा में बिलीव कोई नहीं करता तो जैन धर्म ही नहीं है। ठीक है ना, तो जैन धर्म अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ इमीडिएटली अहिंसा, नॉन वायलेंस हमारे विजुअल में आना होता है, आता ही है, क्योंकि उसका प्राण है ना। अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन जैन धर्म में मिलता है उतना अन्य किसी परंपरा में देखने को नहीं मिलता, और यही चीज जैन धर्म को यूनिक बनाती है, जिस पर कि हमें प्राउड फील होता है कि हम ऐसे दर्शन से बिलोंग करते हैं जहां अहिंसा को स्थूल अहिंसा नहीं कि किसी को मारो नहीं, पीटो नहीं, डराओ नहीं, ये नहीं, मतलब और सूक्ष्म लेवल पर लेके जाते हैं। जब एक्चुअल अहिंसा की पहचान हुई थी तो बहुत मतलब प्राउड के साथ साथ सरप्राइज भी हुआ था कि अहिंसा एक्चुअल कहते किसे हैं। क्या सिर्फ जो लिविंग बीइंग दिख रहा है उसे नहीं मारना, उसको नहीं सताना ही अहिंसा है? यहाँ पर इस लेवल तक ले गए कि हम अपनी सोल का घात करना भी हिंसा है। ठीक है, उस लेवल तक अहिंसा को लेके गए हैं
कि एक सोल जब कर्म बांधती है, अगर आपको ध्यान हो या थोड़ी भी बैकग्राउंड हो, तो कुछ कर्मों को हम घातिया कर्म कहते हैं। तो वो घातिया कर्म क्या, किसका घात कर रहे हैं? वो अपनी ही आत्मा का घात कर रहे हैं, तो वह भी हिंसा है। ठीक है, तो इतने सूक्ष्म लेवल पर अहिंसा को लेकर जाया गया है जैन दर्शन में। ठीक है, तो उस चीज को अगर हमें समझ में आ जाएगा तो आधा काम आपका जैन धर्म के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर जितनी भी कर्म व्यवस्था है वो इसी आधार पर बनी है कि हमें जो कर्म हमारी आत्मा का घात करते हैं हमें उससे बचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हर जगह हम अहिंसा को फॉलो करते हैं, तब जाके हम हमारे जो आचार व्यवहार है वो सब निर्धारित होता है। ठीक, प्रत्येक आत्मा चाहे वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, तात्विक दृष्टि से समान है। कितनी बड़ी बात जैन दर्शन कहता है, प्रत्येक आत्मा, चाहे वो फिर चींटी की हो या एक सूक्ष्म बैक्टीरिया की हो या एक वेल की हो या बहुत बड़े किसी एलिफेंट की हो, है ना, सभी किसी भी आकार प्रकार के हो, सब में सेम आत्म तत्व है। इतना ब्रॉडर विजन हमें जैन दर्शन से मिलता है। चेतना के धरातल पर समस्त प्राणी समूह एक है। चेतना मतलब आत्मा के लेवल पर सभी एक जैसे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जैन दृष्टि का यह साम्यवाद भारत के लिए गौरव की चीज है। इसी साम्यवाद के आधार पर जैन परंपरा यह घोषणा करती है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, है ना। और उसी के आधार पर हमारे सारे व्रत, नियम, उपवास आदि आगे डिसाइड हो जाते हैं। अगर हमें अहिंसा ही समझ में नहीं आएगी तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें व्रत लेना भी है कि नहीं। हम अहिंसा व्रत, हिंसा जो 5 पाप बताए हैं उसमें सबसे पहला अहिंसा व्रत है ना, वो हमें लेना भी चाहिए कि नहीं। जब तक हम अहिंसा को ही ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम उन व्रतों को लेने का मन कैसे बनाएंगे, है ना। हम उसकी सूक्ष्मता को समझते साथ ही आप देखिएगा कि अंदर से खुद ही आने लगता है कि हमें रात्रि भोजन त्याग करना है, हमें लेदर का त्याग करना है, हमें सिल्क का त्याग करना है, हमें पानी छान के पीना है। सब चीजों के पीछे क्या है, अहिंसा ही एक मात्र पर्पस है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप अंदर से आने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं ना, तो अंदर से ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो हार्ट सेंटर है जिसमें कि हमारे कंपैशन आदि भाव होते हैं, ठीक, तो वो ओपन होने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर कंपैशन बढ़ेगा, हमारे अंदर सभी प्राणियों के लिए एक ऐसा करुणा का भाव आएगा कि नहीं, मेरी वजह से कोई मरना नहीं चाहिए, है ना। फिर हमारे अंदर अपने आप से नियम लेने का मन बनने लगेगा। तो जो आज हम उन्हीं की लाइफ को डिफिकल्ट समझते हैं ना, वो लाइफ हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बल्कि वो हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा। वो आज हमें डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि हमने बाकी प्राणियों के मन की तकलीफ को नहीं फील किया, महसूस किया। जितने लेवल पर हम उनकी तकलीफ को अंदर में कंपैशन जिसे कहते हैं, अनुकंपन, है ना, कंपन महसूस करेंगे अंदर, उतना ही हमारा मन करेगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो ये सबसे प्राउड फीलिंग मोमेंट होता है कि हमारा धर्म, हमारी वैल्यूज ही हमें ये कह रही हैं कि तुम किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, तो हमारा कर्तव्य है कि हम मन से भी किसी के वध की बात ना सोचें। शरीर से हत्या कर देना तो पाप है ही, है ना, उसकी सजा तो यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है वो भी देता है। मर्डर किसी का कर दिया तो वो भी उसको बुरा मानता है, पाप मानता है। किंतु मन में तद विषयक भाव होना भी पाप है, ऐसा जैन शास्त्र कहता है। क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर हैं उन्होंने इतनी सूक्ष्मता से कर्म व्यवस्था को समझा हुआ है कि उनको मन से होने वाले विचारों से भी कितने कार्बन वर्गनाएं पुल हो रही हैं ये दिखाई देता है, इतनी सूक्ष्मता से। और क्योंकि उन्हें करुणा थी सबके ऊपर, तो उन्होंने वो चीज को बताया
कि अगर तुम ऐसे विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, तो तुम अपना ही नुकसान ज्यादा कर रहे हो। कर्म बांध रहे हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम मन में भी ऐसे विचार न लाएं। मन वचन काय से किसी भी प्राणी को संताप नहीं देना, उनका वध नहीं करना, उसे कष्ट नहीं देना, यही सच्ची अहिंसा है। मन वचन काय से, ठीक है ना। वचन से बोल के भी, मन से सोच के भी, ठीक है। वनस्पति जगत से लेकर मानव तक की अहिंसा की यह कहानी जैन आचार की विशिष्ट देन है ना। इसीलिए जो रूट वेजिटेबल्स हैं वो नहीं खाना, सारी चीजें व्यवस्थित होती चली गई ना अपने आप ही, जैन आचार बनता चला गया। जैन क्यों नहीं रूट वेजिटेबल्स को खाते, जैन क्यों नहीं रात में भोजन करते, जैन क्यों छान के पानी पीते। तो ये सारी चीजें किस पर बेस्ड है, अहिंसा के फंडामेंटल क्वालिटी के कारण, ठीक है ना। विचारों में एकात्मवाद का आदर्श तो अन्यत्र भी मिल जाता है, किंतु आचार पर जितना बल जैन दर्शन में दिया गया उतना अन्यत्र नहीं मिल सकता। आचार विषयक अहिंसा का उत्कर्ष जैन परंपरा की अनूठी देन है। आचार विषयक मतलब जो कंडक्ट हमारा, हम कैसे जीना चाहिए, है ना, उसके ऊपर जितना ज्यादा जैन फिलॉसफी ने, जैन दर्शन ने इंपॉर्टेंस दिया है, हमारी डे टू डे लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो ये चीज जो है जैन परंपरा की अनूठी देन है। सामाजिक दृष्टि से इसी अहिंसा को व्रतों के रूप में व्याख्यायित किया गया है ना। सुना होगा इवन नॉन जैन्स भी अनियन गार्लिक वगैरह नहीं खाते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन फिलॉसफी में ही अहिंसा को इम्पोर्टेंस दी है, बाकी जगह पर भी दी है, लेकिन जितनी डेप्थ के साथ जैन दर्शन ने दी है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। तो उसी अहिंसा को केंद्र बिंदु बनाकर, उसको सेंट्रल पॉइंट, उसके कारण, ठीक है, और उसी की रक्षा के लिए बाकी के जो 4 व्रत हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जैसे आचार सूत्र दिए गए हैं, किसके लिए, किसको फॉलो करने के लिए, अहिंसा के लिए। अगर हम किसी के साथ झूठ बोलेंगे, उसका मन दुख सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, चोरी करना भी, दूसरे का सामान चुरा लेना, उसको दुख होगा, है ना। तो ये सारी चीजें किस पर बेस्ड बन गई, अहिंसा के बेस पर बाकी के सारे व्रत नियम बने। जैनाचार के 5 व्रतों का ठीक रीति से पालन हो, इस उद्देश्य से व्रतों की 2 स्तर स्थापित किए गए। 2 स्तर मतलब कैटेगरीज दे दी, एक है अणुव्रत और दूसरा महाव्रत। कैटेगरीज किस लिए दी, क्योंकि ठीक है, जो आज का समय है, या जो 2 पाथ बता दिए हमें, एक गृहस्थ का पाथ है और एक मुनि का पाथ है, ठीक है। मुनि जिसने गृहस्थ को अपनाया ही नहीं, या अपना लिया और अब कंप्लीटली छोड़ दिया, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं। गृहस्थ के लिए एक रास्ता बताया तो अणुव्रत, क्योंकि गृहस्थ क्या है, पूरी तरह से पापों को नहीं छोड़ सकता, और दूसरा महाव्रत या मुनि मार्ग, जिसने कंप्लीटली पापों को छोड़ दिया, ठीक। हिंसा आदि पापों का परिपूर्ण त्याग महाव्रत कहलाता है, और आंशिक रूप यानी पार्शल, अभी जिससे परिग्रह पूरी तरह तो नहीं छूट रहा है ना, लेकिन उसने अपनी लिमिट बना ली कि हाँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, जिससे सत्य जो है वो कंप्लीटली तो नहीं छोड़ा है, लेकिन स्थूल सत्य को फॉलो करता है ना। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ हो, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया अणुव्रत और महाव्रत में। साधु क्या है, वो महाव्रतों को पालन करते हैं और श्रावक अणुव्रतों को। साधक द्वारा श्रावक क्रमशः साधुत्व की ओर कदम बढ़ाते हैं, साधना द्वारा, है ना। तो अभी जब हम आगे चलेंगे देखेंगे श्रावक के बारे में, तो श्रावक नियम लेता है, आज थोड़ी चीजों का त्याग किया, कल को पूरी तरह से चीजों का त्याग कर सकता है। तो एक तरह से प्रैक्टिस करता है पहले थोड़ी चीजों से काम चलाने की, फिर उन चीजों में चलने लगे तो वो उनको भी छोड़ने का मन बना लेता है, और जब वो सारी चीजों से अपना मोह छोड़ देता है,
है ना? तो वो साधु कहलाने लगेगा और कोई बड़ी बात नहीं है। एक डिसिप्लिन्ड श्रावक ही कल को साधु बन सकता है। व्रत आचरण के उक्त आधार पर जैन संगठन मुनि यारिका श्रावक श्राविका रूप 4 संघों में विभक्त है। इसे ही चतुर्विध संघ कहते हैं, है ना? आप में से मुनि यारिका श्रावक श्राविका ये वर्ड पहले सुना होगा, इज दैट राइट? मान सकते हैं? गुड। ठीक है, तो मुनि यारिका जिन्होंने कंप्लीटली सब घर छोड़ दिया, और श्रावक श्राविका जो घर में रहकर जो थोड़े बहुत नियम व्रत आदि हैं उनसे अपना काम चला रहे हैं, अननेसेसरी अनएथिकली लाइफ को नहीं जीते जो, ठीक है, इसलिए उन्हें श्रावक श्राविका जो थोड़े कंट्रोल के साथ रहते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से जैन धर्म ने विश्व को एक समन्वित जीवन शैली दी है ना? जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल देख ही सकते हैं, अहिंसात्मक लाइफस्टाइल जो है वो जैन धर्म ही देता है, ठीक है ना? तो ये एक विश्व को बहुत बड़ी जैन धर्म की देन है। कमल पत्र पर पड़े जल बिंदु की तरह त्याग और भोग का संतुलित जीवन जीने की कला जैन धर्म की प्रमुख देन है। लेट से किसी ने अपने कमाने की लिमिट बना ली, ठीक है? अब क्या हुआ, लेट से उसने उतना पैसा कमा भी लिया, ठीक? तो अब क्या होगा, उसको उस चीज से अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा कि मेरे थोड़े से एफर्ट से और पैसा आ सकता है या और चीजें इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि उसके को जितना लाइफ में उसने सोचा था, नियम बनाया था, वो उसके पास आ गया। अब वो कैसे जिएगा? बिल्कुल तटस्थ होकर, बिल्कुल जैसे कमल पर एक बूंद पानी पड़ जाए तो आप देखिएगा कि वो उस पर टच नहीं करता, ठीक है? अब उस पर्सन को, उस गृहस्थ को आने वाले नए पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो इसको कहेंगे कमल पत्र पर पड़े जल बिंदु की तरह त्याग और भोग का संतुलित जीवन जीने की कला, ठीक है? कि तुम्हारे पास सामान है भी और अब बहुत ज्यादा हाव हाव भी नहीं है, दोनों चीजें चल रही हैं पैरेलल में, है ना? तो ये एक जैन धर्म की प्रमुख देन है। जिस सह अस्तित्व की चर्चा आज जोर जोर से की जाती है, सह अस्तित्व मतलब को डिपेंडेंसी, को एग्जिस्टेंस, कि भाई सबको अधिकार है रहने का, है ना? तो वह जो बात आज बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि सबको हमें सबकी जरूरत है तो सबका टेक केयर करना है ना? तो ऐसा सह अस्तित्व की चर्चा जो आज जोर शोर से की जाती है, वह हजारों हजार साल पहले से ही जैन धर्म के अहिंसा मूलक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्या सिद्धांत है? जियो और जीने दो, है ना? जियो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ऐसा नहीं कि बस मैं जीऊं, ऐसा नहीं कहता जैन दर्शन, है ना? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हुए चलना है, ठीक? तो जैनाचार मतलब जैन आचार या जैन कंडक्ट अहिंसा की ही मूल भित्ति पर खड़ा है। उसके फाउंडेशन में क्या है? अहिंसा। जैनत्व की आधारशिला अहिंसा है, अतः हम जैन संस्कृति को अहिंसा मूलक संस्कृति भी कह सकते हैं, ठीक है? अब है अपरिग्रह। अहिंसा का क्लियर हुआ, समझ में आया? अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव। अपरिग्रह, है ना? परिग्रह मतलब इकट्ठा करना और अपरिग्रह नहीं इकट्ठा करना। क्या नहीं इकट्ठा करना? धन धान्य आदि, धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह परिग्रह कहलाता है। धन धान्य मतलब क्या? धन सबको समझ में आता है, मनी, है ना? और धान्य आदि में जो मनी से चीजें हम खरीदते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, कपड़े रखते हैं, घर में सर्वेंट होते हैं, ये सब क्या आता है? धान्य आदि, ठीक? तो इन सभी बाह्य पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह, उसमें बहुत ज्यादा मेरा मेरा मेरा, ये चीज क्या है? ये परिग्रह कहलाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ज्वेलरी, मेरे कपड़े, मेरा सब कुछ, ऐसा
तो बहुत ज्यादा उसमें आसक्त होना। यह आसक्ति ही बढ़ता है और आसक्ति से बढ़ता है और आसक्ति को बढ़ाता है। तो अंदर में क्रेविंग होती है, डिजायर्स होती हैं, मेरे पास ये चीज हो, है ना, और जब वो हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट डिजायर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो आसक्ति से बढ़ता है और आसक्ति को बढ़ाता है। किसी के पास एक गाड़ी हो जाए तो फिर नेक्स्ट उसकी अंदर से इच्छा क्या बन जाती है, अब ये तो हो गई, अब या तो इससे बड़ी लूं, लग्जरी गाड़ी लूं, या फिर और 2-3 गाड़ियां इकट्ठी कर लूं, एक घर बन गया तो अब मुझे और बनाना है। ठीक, मनुष्य का सारा जीवन इसी परिग्रह के अर्जन, रक्षण और संवर्धन में लगा रहता है। तो हम अगर अपना लाइफ देखें और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी लाइफ में देखें तो वो इसी काम में लगे हैं। किस में लगे हैं? धन और धन आदि, धान्य आदि, इन्हीं के अर्जन मतलब उनको कमाने में, उनकी प्रोटेक्शन करने में और उनको बढ़ाने में, है ना, अर्जन, रक्षण और संवर्धन में लगा रहता है ना। हम लोग भी अब लाइफ के उस मोड पॉइंट पर हैं जहां हमने ये लाइफ में ये सब किया है ना। हमने भी जॉब लिया, जॉब के बाद अर्निंग से चीजें इकट्ठी करनी शुरू करी, अब उनका प्रोटेक्शन के लिए फिर हम इंश्योरेंस लेने लगते हैं, फिर वो बढ़े कैसे इस पर स्ट्रैटेजीज चलती हैं, मन चलता है कि अब ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो हमारा सारा लाइफ इसी में निकलता है। तो क्या कह रहे हैं, परिग्रह मनुष्य की आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ा अवरोधक है, यह हिंसा का जनक है। क्योंकि क्या होगा, चीजें इकट्ठी करने के लिए हमारे अंदर लालच आएगा, लालच आएगा तो हम दूसरे को हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज के लिए भी हमारे अंदर भाव नहीं रहेंगे, बस हमें मिलना चाहिए कैसे भी, है ना। बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं कि जिनका जो लालच, बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, उनका ग्रीड बढ़ता चला जाता है, ये चीज भी होनी चाहिए मेरे पास, ये भी होना चाहिए। तो जब इकट्ठा करते रहेंगे और इन्हीं चीजों में इंडल्ज रहेंगे तो हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच पाएंगे, जिसको कि कहा आध्यात्मिक साधना, है ना। तो परिग्रह क्या हो गया, हमारी आध्यात्मिक साधना में अवरोधक है, एक स्टॉप लगा देता है। ठीक, और इसको हिंसा का जनक कहा है। परिग्रह करते रहने के कारण ही, जैसे हमने परिवार के किसी सदस्य को बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई उसके साथ, है ना, इतनी ज्यादा कि हम दूसरे के फीलिंग्स को हर्ट करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि जस्ट अटैचमेंट इतनी ज्यादा है, उनका टेक केयर कर रहे हैं। तो हर काम जितना भी है, जितनी भी हिंसाएं हैं, सब परिग्रह के कारण होती है। यह जैन दर्शन का अपना वैशिष्ट्य है, जहां वैशिष्ट्य मतलब विशेषता, जहां परिग्रह के परिपूर्ण त्याग को परम आदर्श कहा गया है ना। इसीलिए साधु जो हैं या जितने भी सुखी लोग माने जाते हैं, वो वही माने जाते हैं जिन्होंने परिग्रह का पूर्ण त्याग कर दिया हो, इसीलिए उसको परम आदर्श कहा गया है। वही हमारे आइडल हैं, है ना। आप मंदिर में मूर्ति देखते हैं भगवान की, तो उनके ऊपर एक सिंगल धागा भी नहीं है वस्त्र का, ठीक है ना, कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे आइडल हैं। अगर हम उन्हें वाकई में आइडल मानते हैं तो हमें समझना होगा कि वो सबसे सुखी क्यों है। हम गलती कहाँ करते हैं, हमने आदर्श या भगवान, पूजा तो कर रहे हैं एक वीतरागी भगवान की, लेकिन चाहते क्या है कि हमारा घर भरा रहे, हमारे चारों तरफ परिवार वाले बस बने रहे, है ना। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन के साथ जी रहे होते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो अब सीख जब रहे हैं हम, तो हम सही बात को सीखें कि क्या चल क्या रहा है, हमें कहाँ गलती को सुधारना है। ठीक है, जैन साधक अपरिग्रह के आराधक होते हैं। ठीक है, जिन्होंने परिग्रह को पाप मान लिया, हिंसा का कारण मान लिया, तो ऑफ कोर्स जहां हिंसा ही फाउंडेशन है, हिंसा ही प्राण है ना, तो वो कैसे इस चीज को गलत नहीं मानेगा, परिग्रह को गलत मानेगा ही मानेगा। तो जैन साधक जो है अपरिग्रह के आराधक, मतलब उसकी
उसको वर्शिप करने वाले कि नहीं, मुझे परिग्रह नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने मन की शांति का सबसे बड़ा गोल है। ठीक है ना। जैन मुनि परिग्रह का परिपूर्ण त्याग कर दिगंबर अवस्था में रहते हैं। ठीक है, सबने दिगंबर साधु को देखा है लाइफ में कभी ना कभी, है ना। क्या रहता है उनके पास, बिच्छी का मंडल, है ना। और कुछ रहता है क्या, है ना। कुछ नहीं रहते हुए भी सबसे ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि परिग्रह ही हमारे दुख का कारण है। हम कोई चीज घर में ले आते हैं, लेट से बहुत लग्जरी वाली आइटम है ना। तो अब क्या होगा, या तो लोग उसे देखकर हमारी वाहवाही करें, ठीक है, नहीं करते तो अंदर में अहंकार को हर्ट होता है और हम कलेश बिल्कुल कि ये क्यों नहीं तारीफ कर रहा है, क्यों नहीं तारीफ कर रहा है, या उस लग्जरी आइटम को कुछ हर्ट हो गया, टूट गई, कुछ हो गया, है ना, गुम हो गई, तो भी हमें बहुत ज्यादा संकलेश हो रहा है। तो हमारे दुख का कारण ये परिग्रह बन जाता है ना। और इसीलिए इस सारी बातों को समझते हुए तीर्थंकर जैसे, जो कि राजा के बेटे, राइट, राजा खुद होते हुए ऋषभदेव के बारे में अगर हम देखें तो इतना वैभव था, जिनका कि पुत्र चक्रवर्ती, है ना, और इतना वैभव होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिया। हम आज की डेट में हम सोच भी नहीं सकते सब कुछ होते हुए सब कुछ छोड़ देने की, कि नहीं कल से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस घर को भी छोड़ रहा हूँ और ये जितने भी वस्त्र हैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आते, क्योंकि हमें अभी भी रियलिटी का रियलाइजेशन नहीं हुआ। हम परिग्रह को गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मान लिया वो छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, और उन्हीं को हम आज नमस्कार करते हैं, साधुओं को, जिन्होंने परिग्रह को छोड़ दिया, और नमस्कार कर रहे हैं हम कि आपने जिस निर्ममता के साथ सारे परिग्रह को छोड़ दिया, वो क्वालिटी हमारे अंदर भी कभी आए, हम भी इस परिग्रह को गलत समझकर इसको छोड़ पाए, है ना। ये भी एक क्वालिटी है, इसके लिए भी करेज चाहिए कि सब कुछ हम छोड़ पा रहे हैं, किसके लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। ठीक है ना। जैन गृहस्थ अपरिग्रह को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिग्रह की एक सीमा बनाकर रखते हैं। जैन मुनि तो सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। साधना किस चीज की है, सब कुछ छोड़ने की ही साधना करते हैं। और जैन गृहस्थ क्या करता है, जो गृहस्थी में रहता है वो क्या करता है, अपने आप को पापों की एक सीमा बना लेता है ना, कि भाई मैं, मेरे से पाप तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी मैं एक सीमा बनाकर रहूं, ताकि जितने अनलिमिटेड पाप हैं एटलीस्ट उनसे बच जाऊं, क्योंकि अभी मेरे अंदर सब कुछ छोड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जितना मेरे पास है बस उतना ही मेरा है ऐसा मानूं, उसके अलावा बाकी चीजों पर अपना आधिपत्य, अपना राइट ना समझो। ठीक है ना। तो इसलिए अंदर की बेचैनी को कम करने के लिए कि मुझे और चाहिए और चाहिए, वो क्या करता है, एक सीमा बना ली, लिमिट, है ना। कभी सोच कर देखिएगा कि लेट से हमने 50 कपड़ों की लिमिट बना ली है, तो अब अगर हमारे पास 50 ऑलरेडी हो गए तो अब हमें बाजार में भी जाएंगे ना तो फीलिंग ही नहीं आएगी कि कुछ खरीदना है। ठीक है ना। इतना बड़ा इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैन शास्त्र में हर चीज को साइकोलॉजी के लेवल पे रखा है, साइंस के लेवल पे। तो वो साइकोलॉजी है कि एक बार तुमने अपनी लिमिट जो बनाई थी उस तक पहुंच गए, ठीक है, अब उसके आगे तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं रहेगी कि मुझे मिल जाए, या फिर अगर लोगे भी तो पहले एक चीज, कपड़े को कम करोगे तो तुम्हारे अंदर डोनेशन की भावना आएगी कि मैं दे दूं, है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं दे दूं, 50 से ज्यादा हो गए, अब जो ज्यादा है वो मैं डोनेट कर दूं, है ना। तो एक एक आदर्श जीवन हम जी पाएंगे, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो जैन दर्शन को जो अच्छे से समझता है उसका लाइफस्टाइल एक आदर्श लाइफस्टाइल बन जाता है। ठीक है। तो तब हम दूसरे के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ, जीना है तो ऐसे जीना है ना। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, हम एक भीड़ में खोए हुए हैं, हम
हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम क्यों शांति नहीं फील कर पा रहे हैं, हम इतने परेशान, स्ट्रेस ये सब चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? कोई हमें रीजन ही नहीं समझ में आ रहा, हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना? तो अब अगर हम इसके जैन फंडामेंटल्स को समझकर उनको ही अगर अपना लें, तो आप देखिएगा एक बहुत आदर्श लाइफस्टाइल हमारा बन सकता है। हमारे पास एक गोल होगा फिर लाइफ में, हमारा गोल क्या रहेगा? हमें पीसफुल लाइफ चाहिए, फिर हमें किसी से एक्स्ट्रा बोलने की, कहने की, मांगने की कोई चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना? फैमिली के पीपल्स के साथ, सबके साथ, परिवार के सब लोगों के साथ बहुत हार्मनी के साथ हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा, ठीक है ना? तो समझते जाइएगा कि जैन धर्म हमारे लाइफ में क्या-क्या चेंजेस ला सकता है, और आज तक नहीं है अगर, तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जैन दर्शन को अच्छे से नहीं समझा, है ना? उसमें जितनी डेप्थ थी, हमने उसको नहीं समझा था, ठीक? अनावश्यक का संग्रह शोषण का कारण बनता है। अनावश्यक मतलब अननेसेसरी। हमें चाहिए था 10 आइटम, हमने 20 इकट्ठी कर ली। अब 20 के लिए जगह भी एक्स्ट्रा चाहिए, 20 की प्रोटेक्शन भी करनी होगी, है ना? और जो दूसरे के काम में आ सकती थी, हमने उससे वो छीन ली, है ना? तो ये शोषण का कारण बनता है। हम दूसरे को उस चीजों से वंचित कर रहे हैं, नहीं देने दे रहे हैं, तो ये भी हिंसा का कारण है। शोषण हिंसा है। आज कहीं अति भाव है तो कहीं अति अभाव। अति भाव मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत डिस्पैरिटी बढ़ गई है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। सोचिए कि अगर सभी अपरिग्रह के इस फंडामेंटल को यूज करते, तो अमीरों को ऐसा नहीं है कि उनको कोई गोल्ड खाना है या उनको कोई गोल्ड सब कुछ पहनना है, कुछ ऐसा नहीं है। उनको भी उतना ही खाना चाहिए जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए रहता है, लेकिन उनके पास रिच पे रिच होते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर की भूख इकट्ठा करने की, परिग्रह की, खत्म नहीं हो पा रही है ना? इसलिए अमीर और गरीब होता जा रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो जैन दर्शन को अगर फॉलो करें तो वर्ल्ड पीस भी क्रिएट हो सकती है। अति भाव और अति अभाव वर्ग भेद कराता है, जबकि अपरिग्रह सिद्धांत अनावश्यक के संग्रह से बचाकर समभाव स्थापित कराता है ना? डिस्पैरिटी क्रिएट करता है अति भाव और अति अभाव, लेकिन अगर हम अपरिग्रह को फॉलो करें और अनावश्यक संग्रह से बचें, तो हम क्या कर सकते हैं? एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। समाजवाद की स्थापना में अपरिग्रह का अनुसरण अनिवार्य है ना? एक गुड कम्युनिटी क्रिएट करने में अपरिग्रह को फॉलो करें। लेट्स से एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जाए जहां पर हर एक के घर में सब कुछ इक्वल है, तो आप देखिएगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी को किसी के साथ। तो एक जो अहंकार है ना, और जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरे पास उससे ज्यादा है, मुझे उससे ज्यादा कमाना है, ये सब चीजें खत्म, है ना? तो इस तरह से अगर अपरिग्रह को अनुसरण करें तो एक समाजवाद यानी कि अच्छी कम्युनिटी स्थापित हो सकती है। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, और एक जैन धर्म का बहुत कह लीजिए लिबरल या एक ब्रॉडर विजन, कितना ब्रॉड थिंकिंग है जैन दर्शन की, वो पता चलता है। एंड दैट इज अनेकांत, ठीक है? अनेकांत मतलब जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अर्थात एक ही वस्तु परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों का पिंड है। अनेकांत का अर्थ यहां पर देख लेते हैं। एक्चुअली बिफोर आई एक्सप्लेन, उसे समझने के लिए अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाना जरूरी है। अनेकांत का अर्थ है अनंत धर्मात्मक वस्तु को तत्व दृष्टि से स्वीकार कर वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि।
उसके बिना वस्तु का समग्र बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु को हम जैसी देखते हैं वस्तु वैसी ही नहीं है, अपितु उसे उन जैसी अन्य दृष्टियों को देखे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अनेकांत क्या है? बेसिकली एक वस्तु के अनेक धर्म हैं। धर्म मतलब अनेक पर्सपेक्टिव हैं, अनेक गुण हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे आप कभी एक एप्पल लें, लेट्स से एक तरफ से वो ग्रीन है और एक तरफ से रेड है। ठीक है, अब एक साइड से देखने वाला जिसने रेड साइड से देखा उसे, वो कहेगा एप्पल रेड है। दूसरी साइड से देख रहा है, वो कह रहा है एप्पल ग्रीन है ना। और इसी बात को लेकर वो लड़ रहे हैं। एक कह रहा है रेड है, नहीं नहीं ग्रीन है, रेड है ग्रीन है, रेड है ग्रीन है, ऐसे। ठीक है, एक है जो उसको ऊपर से देख रहा है, जिसको कि पूरा एप्पल दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है अरे नहीं, रेड भी है और ग्रीन भी है, फाइट मत करो, है ना। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि सिर्फ अपने अपने पॉइंट से चीज को मत देखो, दूसरे के पॉइंट से भी देखो, क्योंकि देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। आप सोचिए कि एक नॉर्मल लाइफ में भी 4 लोग हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हम सिर्फ ये कहें कि मेरा ही पॉइंट सही है तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर हम चारों के पॉइंट को समझे कि हाँ ये भी तो एक पॉइंट है, हाँ ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है, तो झगड़ा भी नहीं होगा और कुछ क्रिएटिव निकल कर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी सोच में इस एक्सेप्टेंस को हम ले आए कि हर चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है ना। जैसी चीज हमें दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। जैसे हमने किसी को अगर बेटा मान लिया तो क्या वो खाली बेटा ही है? वो किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, वो किसी का डैड भी हो सकता है, वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो किसी का और रिलेटिव है, चाचा ताऊ, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन झगड़ा कहां पर होगा? अगर हम कहें ये बेटा ही है। ठीक है, तो जैन दर्शन कहता है कि नहीं, और पर्सपेक्टिव के लिए भी अपनी आईज को ओपन करो और मान के चलो कि आज हमारी नॉलेज, हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम सब कुछ जान पाए। हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बहुत लिमिटेड है, और हम उस लिमिटेड नॉलेज के साथ अपने अहंकार को जोड़कर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को सही मानकर बेवकूफी करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि ये ऐसा ही है, जिसको कि एकांतवाद कहा जाता है, अगर हम ऐसी किसी मान्यता को लेकर चलते हैं तो जैन दर्शन कहता है आप मिथ्यात्वी हैं। जब हम मिथ्यात्व की डिटेल पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि किसी भी एकांत को मानने वाला मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व किस टर्म्स में? आत्मा के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। अगर हम कहें कि आत्मा दिखाई देता है ना, ऐसा कुछ मानकर और उसको कह दे आत्मा दिखाई ही देता है ना, तो वो चीज गलत हो जाएगी। आत्मा किसी अपेक्षा से दिखाई देता है। किस अपेक्षा से? जब वो शरीर में है तब तक ही हम उसको एक शरीर की अपेक्षा से देख पा रहे हैं कि हाँ ये जीव है, ये कोई लिविंग बीइंग है। ठीक है ना। तो हर चीज में हमें पर्सपेक्टिव को लगाना चाहिए, ये जैन दर्शन कहता है। ठीक है ना। कितना बड़ा विजन हमें दे दिया, सारे झगड़े खत्म कर दिए। अगर आज के डेट में अगर हमें और कोई दर्शन भी सामने आता है तो भी हम उसको एकदम से नकारे नहीं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। वो अपनी दृष्टि से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं सही है ना। हम ये क्यों कहें कि नहीं आप उसको बिल्कुल मत मानो और हमारी चीज को ही मानो, है ना। ही जहां पर आ जाता है वहां हमारा अपने पॉइंट पर हम रिजिड हो जाते हैं, विच इज नॉट अनेकांतवाद। ठीक है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह सही है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह सही है। हम तो पूरी दृष्टि, हमारे में कैपेसिटी नहीं है सब कुछ देखने जानने की। सिर्फ केवल ज्ञानी में ही वो कैपेसिटी है, जब वो पूरे 3 लोक को
एक साथ जितने भी जीव हैं उनकी सारी पर्यायों को, सारे थॉट्स को, सब जितने भी उन्होंने लाइफ जी हैं उन सबको एक साथ देख पाते हैं। तब वो बात कहते हैं तो हम उनकी बात को नकार नहीं सकते। लेकिन आज हमें इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है यही नहीं मालूम, है ना। और हम कहें हमें सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो ये चीज का जो रिजिडिटी है वो हमें निकालनी चाहिए। ये चीज हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत से, फंडामेंटल से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अनेकांतवाद? मेक सेंस? आप लोग को ठीक लग रहा है अभी तक जो चल रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। बात समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो प्लीज फील फ्री, क्योंकि ये अपन क्लास कर रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने को इस जैन दर्शन के मर्म को, जैन धर्म के मर्म को पकड़ने के लिए। यहाँ पर कुछ भी हमें रटना नहीं है, कुछ भी हमें नहीं, होमवर्क नहीं है, कुछ मेमोराइज नहीं करना है। सिर्फ जितना डीपर आप जा सकते हैं इस 1 घंटे में उतना डीपर आप जाइए। ठीक है, इनफैक्ट अपने थॉट्स को शेयर करिए, ताकि अगर मेरी कहीं पर कोई गलती है, आई एम रेडी विलिंग टू चेंज दैट। ठीक है, हम कहीं पर भी ये नहीं समझे कि हमारा पर्पस यहाँ पर जैन रिलीजन की रिचनेस को समझना है, उसके लॉजिक्स को क्लियरली समझना है, ताकि हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो सके। ठीक है ना, वो चीज हमारे लाइफ में अपने आप आएगी। इस बिलीफ को लेकर चलिएगा, हमें अपने लाइफ को चेंज करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो फील फ्री इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन एनी पॉइंट एंड वी कैन डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग और वी कैन डिस्कस दैट पॉइंट। ठीक है, तो सिर्फ एक तरफा आप जस्ट सुनते रहें ऐसा नहीं। फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड रेज योर हैंड, और जो भी आपको कहना है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, हमने क्या क्या पढ़ लिया? अहिंसा को देखा, हमने अनेकांतवाद को देखा और हमने अपरिग्रह को देखा। ठीक है, अब है स्यादवाद। स्यादवाद उसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व के प्रतिपादन, प्रतिपादन मतलब उसको एक्सप्रेस करना। अभी तो हमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, वो तो हो गया अनेकांतवाद। अब उन डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अगर हमें कहना हो कभी, तो हम कैसे कहेंगे? तो वो उस कहने के तरीके को स्यादवाद कहते हैं। स्याद प्लस वाद, वाद मतलब कहना, है ना। तो स्याद मतलब कि ये भी है, ये पर्सपेक्टिव भी है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात को कहना वो स्यादवाद कहलाता है। ठीक, स्याद यह एक निपात शब्द है, इसका अर्थ शायद या संदेह नहीं, यह तो कथनचित किसी अपेक्षा से। स्याद का मतलब क्या है? किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, किसी एक धर्म की विवेक्षा से आदि अर्थों में प्रयुक्त है। मतलब कि कोई बात कही जा रही है तो किस अपेक्षा से कही जा रही है, ये बात को क्लियर करना, है ना। और थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है नीचे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। जो स्याद का कथन अथवा प्रतिपादन करने वाला है वह स्यादवाद है। तात्पर्य यह है कि जो विरोधी धर्म का निराकरण न करता हुआ अपेक्षा, है ना, हमेशा एक किस अपेक्षा से, किस पर्सपेक्टिव से या किस दृष्टि से बात कही जा रही है ना। हमेशा कोई भी बात जब कही जाती है तो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से कही जाती है। ठीक, तो किसी चीज के एग्जिस्टेंस को देखते हुए, किसी चीज के रिमूवल को देखते हुए, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बात को कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है उसको देख लेते हैं, बिफोर टाइम हो गया एक्चुअली। कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो वह सिर्फ पिता ही नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल वैसे मैंने दे दिया। अन्य संदर्भों में पुत्र, पौत्र, चाचा, भतीजा, मामा, भांजा, भाई आदि अनेक रिश्ते उसके साथ संभव हैं। इससे सिद्ध हुआ कि हमें जो कुछ कहना है सापेक्ष ही कहना है। ऐसा कहकर ही हम वस्तु स्थिति का सही कथन कह सकते हैं कि पुत्र की अपेक्षा से किसी पर्सन को पिता कह सकते हैं। किस अपेक्षा से उसे पिता कहा? पुत्र की अपेक्षा से, पुत्र है तो वह पिता है।
ठीक है ना। तो इसका जो बाकी का है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि किसी को आज की क्लास में कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है तो फील फ्री। एनीथिंग? ऑल गुड? ओके, गुड। आई एम ग्लैड एटलीस्ट आप लोग ने दोबारा से ज्वाइन किया, तो दैट शोज कि ठीक है, आप लोग मुझे झेल सकते हैं। दैट्स गुड। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एंजॉय टीचिंग एंड आई रियली वांट कि सभी लोग जैन धर्म के उस डेप्थ को समझकर उसको फॉलो करें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा धित हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। जय जिनेन्द्र। जस्ट इन केस अगर आपको कोई और टाइम सूट करता है वीक डे का, तो वो भी शेयर कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज विल कंटिन्यू दिस। ठीक है, चलिए जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।